चलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। द बैलेंस शीट ऑफ पीक्यू, a partnership firm, as on 31st December 2014-21 was as follows. PQ बैंक लोन सिंडिकेटर्स बिल्स पेबल्स वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड बोल दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश बोल दिया है। P and Q shared the profit and losses in the ratio 3:2. On 1st January 2022, they admitted R to the partnership firm on the following condition. R bring 45,000 as capital. He would not bring his share of goodwill 15,000 in cash, and so the amount of goodwill would be raised in the books and written off. R should be entitled 1/3 of the profit, the new PSR 643. The value of the land and building increased by 15,000, furniture reduced by 1,000, stock 10%, provision for bad debt 5%. The actual liability of worksman compensation fund is estimated at the 3,000. Bank loan is to be paid off. Prepare necessary accounts. Prepare necessary account and balance sheet after admission of R. Solution. चलिए देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है 15,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 इंक्रीज हुआ है, तो टू ना बाई, बोलिए तो टू होगा ना बाई बाय होगा लैंड, बेटा? सर बाय होगा। क्यों? सर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड। ट्यूशन क्या बोलता है जानते हो? ट्यूशन बोलता है इंक्रीज कर रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में डाल दो। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 15,000। फर्नीचर रिड्यूस बाय ₹2,000, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है तो टू फर्नीचर। स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। 5770, 10% off 5770। 5770 एक बार देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट। A provision to be created 5% on the sundry debtors। 28,000 के ऊपर 5% मतलब 1,400। 2. Provision for bad debt। Provision for debt क्रिएट करने के लिए बोला था 5% on 28,000। How much? 1400। I think और कुछ नहीं है ना? है सर,
वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड जो एस्टिमेट करके रखे हैं 3,000, जिसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखे हैं 18,000, तो लाइबिलिटी कैरी ऑन, तो दैट इज एक्सेस प्रोविजन। तो एक्सेस प्रोविजन को आप कैपिटल अकाउंट में रिजर्व बोल के डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन में दिखाया था, आज मैं कैपिटल अकाउंट में भी दिखाऊंगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली बिजनेस गोइंग ऑन है, इसलिए वर्कमैन लायबिलिटी को लायबिलिटी का तरह एस्टिमेट कर रहे हैं। एक्सेस प्रोविजन जो करके रखे थे फंड बोल के, एक काम करते हैं, जैसे पहले किया वैसे ही कर देते हैं। क्या करूं? चलो, कुछ नहीं बोला है तो दो तरीका रहने दो। PNQ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बोलो तो कितना? 6,830 सर। सर लोन भी तो पेड ऑफ हुआ है सर। तो उसके लिए जर्नल बोलो। सर लोन खत्म हो गया मेरा, तो लोन को हम डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी खत्म हो रहा है। और क्रेडिट किसको करोगे? कैश को। वेरी गुड। वहां पर कहीं पर आया है प्रॉफिट बा लॉस? नहीं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलो एक काम करते हैं तुमको लिए, लोन रीपेड पेड ऑफ एट 1% प्रीमियम। ओरिजिनल में नहीं था, मैंने डाल 1% प्रीमियम। इसका मतलब क्या है? बोलो। सर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। एक्स्ट्रा पेमेंट वेरी करना पड़ा गुड। लोन के एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट से। क्या है? एक्स्ट्रा मेरे लिए एज अ लॉस है। तो लॉस है तो कहां दिखाना पड़ेगा? पीएल में देंगे, पर पीएल तो है नहीं, तो रिवैल्यूएशन में देंगे। टू प्रीमियम ऑन लोन रिपेमेंट। कितना? 1% ऑन लोन अमाउंट। सिर्फ प्रीमियम जो एक्स्ट्रा दिया वही रिवैल्यूएशन में जाएगा और नहीं। 1% ऑन 1 नहीं, हाँ 1% ऑन 30,000, मतलब जल्दी पेमेंट कर रहे हो इसके लिए प्रीपेमेंट पेनल्टी देना पड़ रहा है 300। ये फिगर कितना होगा बेटा? 6530 सर। 6530। तो बोलिए। थ्री इज टू 2 में बांट दीजिए। सर 3,918। देन Q 2,612। 2,612। डन। टोटल 15,000 सर। PQR डेट 14/11/2022।
by balance brought down 45,300. 53,100. 53 100, sir. by revaluation कितना profit 3918 to 612 जनरल रिजर्व बोल के कुछ है ना, जनरल रिजर्व कुछ नहीं है. ओके, वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड बाय वर्क्समैन compensation fund account. क्या लिखोगे डैश देके? एक्सेस प्रोविजन. आपने कितना प्रोविजन करके रखा था? मेरा था 18,000. 18,000. 3,000 इज माई होना चाहिए, तो 18 minus 3 18,000 minus 3,000 in 3:2 9,000 6,000. ओके, और कुछ? बाई कैश. सर आप बैंक क्यों नहीं लिखे? देखो यहां पर बैंक बोल के कोई अकाउंट नहीं है. बाई कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाई आर. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाई आर लिखना जरूरी नहीं है. कितना? 45,000, sir. 45,000. नाउ गुडविल के बारे में कुछ बोला है. देखो आर वुड ब्रिंग बोल दिया है. He would not bring his share of goodwill 15,000 in cash. So the amount of goodwill to be raised in the books and written off. ये जो वर्ड बोल दिया है गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स एंड रिटन ऑफ, इसका मतलब है आप कैपिटल एडजस्टमेंट में जाएंगे लेकिन नॉट यूजिंग द स्टेटमेंट. आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही रेज करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही राइट ऑफ करेंगे. गॉट माय पॉइंट क्लियरली? अभी तक जहां पर हम लोगों ने किया है वहां पर गुडविल को रेज और रिटन ऑफ करने के लिए बुक में इंस्ट्रक्शन नहीं था, इसलिए हम लोग ने स्टेटमेंट बना के किए थे. यहां पर पेमेंट नहीं कर रहा है, इसके लिए वो बोल रहा है गुडविल को रेस करो, राइट ऑफ करो. तो अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया है गुडविल को रेस करो एंड रिटर्न ऑफ करो, तो यू शुड फॉलो अकॉर्डिंगली. गॉट इट? आया समझ में? सर एक बार और बोल दिया सर. गुडविल जो है वो नॉर्मली हम लोग अगर नहीं देते हैं तो क्या करते हैं? दो अल्टरनेटिव सिखाया था, देखो क्लास में याद करो. एक अल्टरनेटिव में क्या था बेटा? एक अल्टरनेटिव में मैंने उसको स्टेटमेंट बना के एक बार रेस करता हूं, राइट ऑफ करता हूं. दूसरा अल्टरनेटिव में मैंने कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट गुडविल को रेस करता हूं और कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करता हूं. ये जो सेकंड अल्टरनेटिव है वो यहां वही करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है. कैसे पता चला? गुडविल वुड बी रेज्ड इन द बुक्स एंड रिटन ऑफ. तो गुडविल उठाओ, बाय गुडविल अकाउंट raised in 3:2. लेकिन सर अमाउंट ऑफ गुडविल कोई बोल सकता है?
प्रीमियम है 13,000. सॉल्यूशन नोट. आसिफ होल्ड करो. प्रीमियम वर्किंग नोट 1, value of goodwill. Value of goodwill for 1/3 share profit, goodwill premium equal to how much goodwill premium? How much? 15,000 for full share goodwill value equal to 15,000 into 3/1, 45,000. So 45,000 to be raised and written off. Raised 45,000 in 3:2. बोलो तो कितना आएगा? Sir, 27,000. 27,000. 18,000. 18,000. क्वेश्चन में बोल दिया है रेज ऑफ रिटर्न ऑफ. अगर नहीं बोलता, जैसे करते थे पहले वही करते. स्टेटमेंट में रेज रिटर्न ऑफ सर इफेक्ट कैसे नहीं आता? 100% सेम आता. नेट कितना सैक्रिफाइस नहीं था कि वही तो ऐसा आता है. हम लोगों तो ये मेथड से भी तो दिखाए थे. टू गुडविल, अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया है बुक्स में ऑफ अकाउंट्स में रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो रेज ऑफ रिटर्न ऑफ कर रहे हैं सर. रिटर्न ऑफ ₹45,000 इन न्यू रेशियो क्या है? 6:4:5, sir. 6:4:5. Yes. चलो 18,000. 18,000, 12,000. 15,000. 12,000. 15,000. मजे के बाद देखो, बंदे ने 15,000 गेन किया है. कैसे गेन किया है? क्यू को नेट क्रेडिट मिला है 6,000, मतलब क्यू ने सैक्रिफाइस किया है 6,000 एंड पी ने सैक्रिफाइस किया है 9,000. तो इसका गेन बाकी दोनों से कॉम्पेंसेट हुआ. तो कॉम्पेंसेशन कैसे हुआ? थ्रू कैपिटल अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट करने से. अगर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ज्यादा क्रेडिट हो रहा है 9,000 एंड 6,000, तो डेबिट किसका हो रहा है? आर का. बस ये हम लोग स्टेटमेंट में करते, जो हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं. रादर बहुत लोग बोले थे सर आप अकाउंट में क्यों रेज एंड रिटर्न ऑफ नहीं करते, इजी हो जाता है. उस टाइम मैंने बोला था नहीं, आप लोगों का प्रॉब्लम होगा, किसी एक सिचुएशन में इसका जरूरत होता है. टू बैलेंस सीडी. बोलो क्या बैलेंस होगा? Sir, P. बोलो. Sir, P का टोटल सर 85,218. बैलेंस सर 67,218. क्यों? सर क्यू का टोटल 79,712. 79,712.
Balance sir 67,712. डन, बस बैलेंस शीट। सर यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट और कुछ होगा ना? नहीं बोला है। आफ्टर एडमिशन टोटल 45 होगा सर। बेटा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार 45 सर टोटल। बोलो। सर नीचे सर आ गया सर, टोटल कैपिटल अकाउंट सर। हाँ, कैपिटल अकाउंट का सर टोटल 45,000 होगा सर नीचे सर। हाँ 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 हाँ, राइट। चलिए बैलेंस शीट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 60 और इंक्रीज हुआ है कितना? 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 60 एड upward revaluation कितना? 15,000। फिगर कम्स टू 75,000. उसके बाद फर्नीचर में क्या था? 16,000 कुछ था ना? Yes sir. 1,000 फर्नीचर कितना? 16,000 sir. reduced by, हाँ बोलो, 16,000, 1,000, 15,000। स्टॉक 57,700 reduction less reduced by, बोलो कितना? 51,930. 51,930. debtors less provision for bad debt 28,000, 1,400, कितना होगा? 26,600. और क्या कैश ही है और कुछ है? यस, कैश 30,900 था। कैश अकाउंट एड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर कितना? 30,900 प्लस 45,000 as per my knowledge is concerned। और तो कुछ नहीं होना चाहिए। repayment of loan at 1%, repayment of loan कितना? 300 sir. জানতাম এরকমই কি ওটা কিছু করবি।
30,300 क्या हो रहा है? बोलो। अरे 30,000 तो लोन था, उसको एक्स्ट्रा दे रहा है 300, तो पेमेंट 45,600 300 ही होगा। बोलो। 45,600 45,600. नाउ कैपिटल पी पी क्यू पी क्यू आर। बोलो तो पी का कितना? 6721 7. है तो। Yes, sir. क्यू का कितना? 67,712. आर का कितना? 30,000. गुडविल तो रेज रिटर्न ऑफ करने के लिए बोल दिया था। बोलो टोटल कितना हुआ? 1,64,930. और बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 31,200। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? $31,200। Bills payable 15,000। बैंक लोन तो हो चुका है। वॉक्समैन कंपेंसेशन लायबिलिटी अच्छा, फंड को फंडी रखने के लिए बोला है। वॉक्समैन कंपेंसेशन लायबिलिटी फंड बोल के भी रख सकते हो। 3,000 टोटल करो। 2,14,130. 2,14,130. टैली Yes, sir. एक नोट कर देते हैं। क्या? एंट्री फॉर लोन पेमेंट। एंट्री फॉर लोन पेमेंट क्या होगा? बैंक लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट $30,300। रिवैल्यूएशन अकाउंट
अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बोला है? That is a loss 1% on 30,000. Clear or not? Prepayment penalty. Prepayment penalty. अब जल्दी पेमेंट कीजिए कर दिए इसलिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब पर्सनल में लाइफ में भी यही होता है, एक जल्दी पेमेंट करते हो तो प्रीपेमेंट पेनल्टी। अच्छा, प्रीपेमेंट डिस्काउंट भी हो सकता, देन रिवैल्यूएशन का लॉस के जगह प्रॉफिट होता। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम में नहीं था, सिर्फ बैंक टू कैश मतलब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझ के दे दिया है। आप लोगों को लगेगा सर रेगुलर प्रॉब्लम करते हैं टाइम लगता है, यहाँ पर तो एकदम टाइम नहीं लगा। इसका कारण है ये बीकॉम ईयर का क्वेश्चन है, सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बीकॉम लेवल का क्वेश्चन है, तो आई थिंक मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ चुके हैं। मेरा जो पहला 3 प्रॉब्लम बस सामने 1-2 जो प्रॉब्लम कराऊंगा दैट इज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन मेनी फैक्टर्स, लेकिन जब आप बीकॉम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तब आप देखेंगे सर इज नो मैटर, कुछ नहीं था है इसमें। सर ये ऑनर्स क्या है? ऑनर्स का क्वेश्चन, ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप लोगों को सेमेस्टर 1 में हुआ था। स्टूडेंट आके मोरलेस जितना बैठा है सब आके स्टाफ रूम में नहीं, नीचे कंप्यूटर लैब में बोला था क्या कराया और क्या आया है, ये क्या लेवल था प्रॉब्लम का सर। वैरस हाल आप लोगों का कॉलेज छोड़ के बाकी लोगों का हाल बहुत खराब था। इंश्योरेंस क्लेम का प्रॉब्लम शायद ही किसी को से हुआ था। मुझे डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जनरली मैं नहीं करूंगा, A and B share, अच्छा sorry, the following is the balance sheet of A and B 31st March 2021. C is admitted as a partner when the position of the balance sheet of A and B partners AAB as under. बैलेंस शीट दे दिया है। A and B share profit and loss in the 3:2. The following terms of admission, revaluation देखो, land and building stock of goods बोल दिया है, workman compensation बोल दिया है, श्री bought his share of goodwill 10,000 in cash, मतलब गुडविल का वैल्यू उस प्रीमियम क्या पैसा लाया है, किसका कितना शेयर होगा आप लोग जानते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में ये करना पड़ेगा। C is to bring further cash to make his capital 20% of the combined capital of partners A and B after above revaluation adjustment carried out. I think ये हम लोगों ने पहले भी सीखा था, पूरा बैलेंस करके टू बैलेंस करके उसका जो बैलेंस है उसका 20% करके उसका कैपिटल बैलेंस लिखूंगा, ठीक है। C is to bring further cash so as to make capital equal to इतना, न्यू PSR बोल दिया है 2/5 2/5 1/5, एक काम करते EG कर देते हैं, EG is टू इज टू क्या था 2/5 गया हाथ से 2:1. 1. Prepare the new 2:1. balance sheet and capital account. CU BCom 2008 का क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को लिए लगेगा आप सर तो एकदम इजी है, राइट इजी है, तो ये आप प्रॉब्लम आप कर सकेंगे।
Yes, sir. वेरी गुड। देखिए रिवैल्यूएशन में आइटम है सिर्फ 2। वॉक्समैन कंपनसेशन फंड को अगर रिवैल्यूएशन में देते हैं तो 3 होगा, अगर वहां पर देते तो वहां पर भी दे सकते हैं, और नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल में भी आप दे सकते हैं। बहुत लोग मानते हैं ऑथर लोग कि उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना चाहिए, बिकॉज वॉक्समैन कंपनसेशन फंड जो है वो इन फ्यूचर कैरी ऑन होगा। सिंस इन फ्यूचर कैरी ऑन होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको रिवैल्यूएशन में ही दिखा सकता हूं। लेकिन मैं ये भी सिखा है एक्सेस प्रोविजन इज अ रिजर्व, तो रिजर्व की तरह ट्रीट किया है, अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही आएगा। गुडविल का पैसा दिया है तो स्टेटमेंट करके आपको निकालना पड़ेगा कितना रेज एंड रिटर्न ऑफ है, तो हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम। Yes, sir. Yes, sir. ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। होप कोई प्रॉब्लम आप लोगों का नहीं हो।